जो लेंज ने ये कहा था कि जो इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट आया है कोयल में, वो उसी का जिसकी वजह से हुआ है उसका कुछ करंट, ठीक है। और क्यों आता था इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट? चेंज इन फ्लक्स। ओके। वो पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट कुछ इस तरीके से होगा ताकि जो जिसकी वजह से आया है उसी का ये क्या करे, अपोज करे। ये बोल रहा था लेंज लॉ। और लेंज लॉ किसके ऊपर बेस्ड था? बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके। ये हमें पोलैरिटी ऑफ द ईएमएफ एंड डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में बताता था, ठीक है। तो कल हम लोगों ने वीडियोस नहीं देखे थे, देख लेते एक दो वीडियो। देखो एक कॉपर की ट्यूब है, ठीक है। अगर प्लास्टिक की वो बॉल लेता तो तुरंत गिर जाती, क्योंकि उसमें कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं। देखो, ओके। ऐसा क्यों हो रहा है? ये मैग्नेट है और ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है। चेंज का अपोज करा, ठीक है। इस कॉयल में करंट कुछ ऐसा, भाई ये मैग्नेट है ना, जब मैग्नेट अंदर की तरफ जा रहा है तो फील्ड लाइंस देखो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ग्रेविटी तक को बैलेंस कर, अपने वेट को बैलेंस किया उसने, एमजी नीचे लग रहा है। और इंड्यूस करंट ने कुछ इसको, या इंड्यूस करंट कुछ इस तरीके से आया ताकि इसको रिपेल कर सके। इंड्यूस करंट, करंट आया तो मैग्नेटिक फील्ड आता था। तो मान लो इसका साउथ पोल इस तरफ है, ठीक है। मान लो इसका साउथ पोल इस तरफ है, तो ये करंट कुछ इस तरीके से होगा ताकि साउथ पोल बने तो अपोज करे। इसलिए बिल्कुल फ्री फॉल ना हो के थोड़ा सा धीरे से फॉल हो रहा है, ठीक है। चलो, देखो ये कॉपर ट्यूब है, ओके। ये कॉपर ट्यूब या पाइप, ठीक। सभी लोग ध्यान देंगे वीडियोस को। ये भाई साहब बोलते नहीं, ठीक है। आयरन बॉल है, आयरन के पास कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती क्या? नहीं। देखो बिल्कुल फ्री फॉल हुआ, ठीक है। टाइम डिफरेंस देखो 0.02 सेकेंड। एक एक डेटा पे गौर करना। अब देखो ये स्फेरिकल मैग्नेट, सेम साइज, ठीक है। क्यों ऐसा हो? क्यों? मैग्नेट के पास तो मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसे इंटरसेक्ट कर रही थी, वो चेंज हो रही थी क्या? चेंज हुआ तो डायरेक्शन ऑफ करंट कुछ इस तरीके से आ गया ताकि चेंज का अपोज कर सके। तो करंट आया तो ये पोलैरिटी हम डिसाइड करते थे। करंट आया तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से आएगा ताकि उसका अपोज करे। अगर नॉर्थ पोल नीचे की तरफ आ रहा है तो ये करंट कुछ इस तरीके से होगा ताकि वो नॉर्थ पोल पर की तरफ आए। नॉर्थ पोल बना देखो, ठीक है। किया था बिल्कुल घर पे बेचारा समझेगा बच्चों। मैं उसमें समझने के लिए पहले इस चीज को देखो, ऑब्जर्व करो क्या हुआ। ये ये छोड़ दे। अब हमें ये देखना है, एल्यूमिनियम से मैग्नेट कोई रिएक्ट नहीं करता, कोई रिएक्ट नहीं, इंटरेक्ट नहीं करता, ठीक है। एल्यूमिनियम की प्लेट है, कोई इफेक्ट नहीं है चुंबक का एल्यूमिनियम के साथ। अब अगर मैं इसको सेम चीज करूँ कि अगर मैं इसको अब छोड़ता हूँ तो क्या ये मेरे फोन पे हिट करेगा या नहीं करेगा, उसको तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा, देखो। तो ये देखो, ये देखो, देखा देखा ये क्या हुआ। अगर मैं इसके बिना दिखाऊं तो देखो क्या ट्रांसफार्मर हिट में होता है, ठीक है। समझ गए? ट्रांसफार्मर में प्लेट्स जो लगी होती है, क्यों लगी होती है? वो फिन्स बोलते हैं। थोड़ा सा आपके पूरा तो नहीं है डिटेल में, बस नहीं लिखूंगा। तो जो एल्यूमिनियम की जो प्लेट थी, इस अभी जब बिल्कुल दूर रखा था मैंने, फील्ड लाइन कम थी, पास में लेके आया तो फील्ड लाइन बनी। तो एल्यूमिनियम के प्लेन में ही इंड्यूस करंट बन जाता है, ठीक है, सर्कल के फॉर्म में, ठीक है। एल्यूमिनियम प्लेन के अंदर ही क्या बन जाता है? इंड्यूस करंट, वो सर्कल के फॉर्म में। तो क्या प्रोड्यूस करता है वो? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसलिए इसको क्या करेंगे? रोकिए। चेंज का पूछ कर, अट्रैक्ट तो नहीं हो रहा था पहले, आपने देखा अट्रैक्ट तो हो ही नहीं रहा, चेंज का पूछ कर रहा था। तो मान लो इसका नॉर्थ पोल था तो इसने ऐसा कुछ करंट इंड्यूस किया होगा ताकि ये भी नॉर्थ पोल बनाए और अपोज करे, ठीक है। ओके। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन रेजिस्टेंस कैपिटल आर? बताओ। एक सिलेंड्रिकल फ्रेम लिया, उसके ऊपर हमने वायर को बाउंड कर दिया, फिर उसको एक रेजिस्टेंस लगा दिया, मान लो बल्ब फैन कुछ भी हमने लगा दिया, एक रेजिस्टेंस से लगा दिया। और मैग्नेट को किधर लेके जा रहे हैं? पास में लेके जा रहे हैं। तो फील्ड लाइन क्या होगी? इंक्रीज होगी। भाई फील्ड लाइन इंक्रीज होगी ना अंदर की तरफ। तो इससे जो फील्ड लाइन निकल रही है अंदर की तरफ,
जैसे जैसे पास में लेके आओगे इंक्रीज होगा क्या? तो इस कॉइल में करंट कुछ इस तरीके से इंड्यूस होगा ताकि चेंज का क्या करे, ये अपोज करे, ठीक है। चेंज का ये क्या करेगा, अपोज। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही ना, जैसे जैसे मैग्नेटिक बार इसके पास आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज हो रही है, तो करंट कुछ इस तरीके से इसमें इंड्यूस होगा ताकि ये मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन बनाए, तो कैंसिल आउट कर दे, चेंज का अपोज करेगा, है ना। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ये इस डायरेक्शन बनाएगा। ओके, तो बताओ इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आने के लिए क्लॉक बाहर में करंट कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे। एक मिनट रुको। बाहर में करंट कुछ इस तरीके से जाएगा क्या, है ना? बाहर में करंट ऐसे गया, तो इधर है और ये ऐसे चला, तो किधर से किधर जा रहा है, फ्रॉम एन टू एल, ऐसे करंट जाएगा, समझ में आया डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट ये। आई होप आपको समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एन आइसोलेटेड इनर कॉइल ए, एक आइसोलेटेड कॉइल है, सर्कुलर कॉइल प्लेस्ड कॉन्सेंट्रिकली, मतलब ये जो बड़ा वाला कॉइल है बी और जो उसका कॉइल है सेंटर है वो सेम है क्या, concentrically inside an outer coil B as shown in the figure. What will be the direction of current in the coil A? coil A में करंट का डायरेक्शन क्या होगा, अगर स्विच को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, स्विच को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। मैंने जैसे ही आपने स्विच को क्लोज किया तो करंट किधर से किधर फ्लो होगा, हायर पोटेंशियल टू, ये प्लस है और ये माइनस, ओके, हायर टू लोअर, तो करंट इधर से ऐसे फ्लो होगा, ऐसे। पहले स्विच क्लोज नहीं था, ओपन था, तो कोई भी करंट नहीं था, अब करंट आया, जैसे स्विच को क्लोज किया करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसमें किधर आया, आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में आया। मैग्नेटिक आउटवर्ड डायरेक्शन में, इसमें भी स्क्वायर नंबर ए में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, आउटवर्ड डायरेक्शन में आया। ये इंड्यूस करंट कुछ इस तरीके से बनाएगा ताकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में आ जाए क्या, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या चाहिए, इनवर्ड डायरेक्शन। अब इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आने के लिए मुझे करंट कैसे चाहिए, करंट की डायरेक्शन क्या रखोगे, राइट हैंड के थंब को फिर अपने फिंगर को करेंगे, ठीक है। तो क्या आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ये है इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, तो क्या आया, क्लॉकवाइज, क्या आएगा, क्लॉकवाइज, ठीक है। अच्छा, अगर मैं अभी स्विच को ओपन कर दूं फिर किधर है, अब जो मैग्नेटिक फील्ड था वो आउटवर्ड डायरेक्शन को कम होने लगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में इनिशियली लग रहा है ना, मान लो कुछ टाइम के बाद मैग्नेटिक फील्ड जो भी है इसकी वजह से आउटवर्ड है, अभी आउटवर्ड डायरेक्शन लग रहा है, जैसे मैं स्विच को क्लोज ओपन करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में कम होने लग गया, अब कोई कुछ ऐसा करंट बनाएगा ताकि हमें आउटवर्ड डायरेक्शन मिले, तो फिर ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो, अगर ऐसे क्वेश्चन लिख देता, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल ए व्हेन द स्विच इज क्लोज एंड ओपन, है ना, आफ्टर समटाइम्स इट इज ओपन, तो यहाँ पे क्या लिखता है, फर्स्ट क्लॉकवाइज एंड देन, ये ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। ये बार मैग्नेट इज ड्रॉप्ड थ्रू ए हॉरिजॉन्टल एल्युमिनियम रिंग, वो देखो कॉपर रिंग थी, वो बार मैग्नेट या स्फेरिकल बॉल को ड्रॉप कर रहा था, ठीक है। तो फ्री फॉल ना होके वो थोड़ा कम वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा था, क्यों, क्योंकि जो कॉइल में इंड्यूस करंट हुआ उसने एक ऐसी पोलैरिटी जनरेट कर दी कि जो उसका नॉर्थ पोल पास में आ रहा है ये भी नॉर्थ पोल बना दिया, ठीक है। बार मैग्नेट इज ड्रॉप्ड थ्रू ए हॉरिजॉन्टल एल्युमिनियम रिंग, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल एल्युमिनियम रिंग बना दिया, इधर ध्यान दो, एक हॉरिजॉन्टल एल्युमिनियम रिंग बना है, ठीक है, और एक बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट को आपने क्या क्या ड्रॉप किया, मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, अब आपने ड्रॉप किया, जैसे ही नीचे की तरफ ये आ रहा होगा इसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी, और जो इस रिंग है इस रिंग से जो फ्लक्स फील्ड लाइन का लीकेज वो इंक्रीज हो रहा होगा, इनिशियली क्या था, फील्ड लाइन कम थी, अभी फील्ड लाइन इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये कुछ ऐसा करंट बनाएगा ताकि अपोज करे, तो नॉर्थ पोल इधर है तो इधर क्या बनाएगा, नॉर्थ पोल, ठीक है,
व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट फॉर द ऑब्जर्वर शोन। अब ऑब्जर्वर यहाँ पे, ठीक, मान लो हमने ऑब्जर्वर को यहाँ पे बना दिया, उसमें डायग्राम था, उसको मैंने कट कर दिया, कोई बात नहीं। ये अपना है ऑब्जर्वर। ये क्या है, ऑब्जर्वर। ओके, अब इसके लिए बोल रहा है व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के द्वारा, बार मैग्नेट किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करें, अपोजिट डायरेक्शन बनाएंगे। भाई इसको भी नॉर्थ पोल बनाना है, और नॉर्थ पोल आप कैसे बनाओगे बताओ। मतलब हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपोज करना है, इस तरफ चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऐसे चाहिए, क्योंकि इन साइड जो, अगर ये बार मैग्नेट पास में आएगा तो फील्ड लाइन इंक्रीज हो रही है ना, फील्ड लाइन ऐसे इंक्रीज हो रही है, फील्ड लाइन ये इंक्रीज हो रही है। ओके, तो ये रिंग कुछ ऐसा करंट बनाएगा ताकि हमें अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड मिले। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या रखोगे, ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो ऐसे कर्ल करोगे तो ये आ जाएगी क्या आपकी डायरेक्शन। हाँ, ये आएगी, ऐसे कर लिया अपोजिट डायरेक्शन, तो ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट। ओके, तो क्या है, अगर ऑब्जर्वर देख रहे हो उसको कैसा लगेगा, ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, कैसा दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट फॉर द गिवन केसेस। अब यहाँ पे करंट नहीं फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, चलो बताओ। क्या है, इन वर्ड्स पे ध्यान देना, एक्सेलरेटेड एंड रिटार्डेड। अगर यहाँ पे मैं लिख देता कांस्टेंट, करंट भी कांस्टेंट, तो कोई भी इंड्यूस करंट नहीं आता। एक्सेलरेट हो रहा है ना, तो जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज आता है उसके अपोजिट डायरेक्शन क्या आएगा, करंट, करंट इस डायरेक्शन में आएगा। और ये करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीम एक्सेलरेटेड है, ठीक है। 2 सेकंड के बाद देखो और सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हो रहे हैं, 3 सेकंड के बाद देखो और ज्यादा एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे करंट इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है, करंट इस डायरेक्शन में, ओके, इस वायर में करंट इस डायरेक्शन में आएगा, करंट इस डायरेक्शन में, अपने थंब के करंट डायरेक्शन थंब को रखा, राइट हैंड को, फिंगर को कर किया, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, इनवर्ड आएगा क्या, ओके, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आ रहा है, और ये एक्सेलरेटेड और ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये कॉइल कुछ ऐसा करंट इंड्यूस करेगा, ठीक है। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड कमिंग इनकमिंग टुवर्ड्स द प्लेन, कमिंग टुवर्ड्स द प्लेन इंक्रीज हो रहा है, तो ये करंट कुछ ऐसा बनाएगा ताकि हमें क्या मिल सके, आउटवर्ड डायरेक्शन में फील्ड मिले, आउटवर्ड डायरेक्शन फील्ड मिले। ओके, तो बताओ इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन, ऐसे। यहां से अगर फ्रंट से ऑब्जर्वर देख रहा है तो उसको कैसा दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या गया, एंटी क्लॉकवाइज। चलो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या होगा, भाई अब पॉजिटिव है, पॉजिट्रॉन, जिस डायरेक्शन में पॉजिट्रॉन जाएगा उसी डायरेक्शन में करंट भी जाएगा, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन ये है, ओके। अब करंट इज रिटार्डेड है नहीं, मतलब करंट डिक्रीज हो रहा है, ये रिटार्ड, इसकी जो एक्सेलरेशन वो कम हो रहा है धीरे धीरे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन फॉर ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल वो डिक्रीज हो रहा है, तो करंट भी डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे करंट क्या है, डिक्रीजिंग, क्या है, डिक्रीजिंग। पहले ये बताओ मुझे, इस करंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आउटवर्ड आ रहा है क्या, और वो भी डिक्रीज हो रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है सर, तो ये क्या करेगा, चेंज का अपोज करेगा, ये फिर से आउटवर्ड डायरेक्शन नहीं बनाएगा, ये कॉइल कुछ ऐसा करंट इंड्यूस करेगा ताकि आउटवर्ड डायरेक्शन में हमें क्या मिल जाए, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो करंट कैसा इंड्यूस करे, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे भी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। चलो समझ में आए,
नेक्स्ट देखो, यूनिफॉर्म आपको करंट के केस में कराया था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांस्टेंट, बताओ क्या है? फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, यहाँ पे करंट इंड्यूस, नो करंट विल बी इंड्यूस्ड, अल्फा बी में यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं, तो क्या बोलोगे? नो करंट विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल। क्यों नहीं इंड्यूस हुआ? बिकॉज ऑफ कांस्टेंट मोशन, बिकॉज ऑफ करंट इज कांस्टेंट है ना, करंट क्या है? कांस्टेंट है, एक्सेलरेटेड मोशन हो ही नहीं रहा, यूनिफॉर्म मोशन है, तो करंट अल्फा पार्टिकल है, इसी डायरेक्शन में करंट आएगा और कांस्टेंट है, ये खुद कांस्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल इनवर्ट डायरेक्शन दिया हुआ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट डायरेक्शन में, अब हमें क्या चाहिए? ठीक है, तो इंक्रीजिंग एट ए कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, अंदर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, करंट कुछ ऐसा बनाएगा ताकि बाहर की तरफ हमें क्या मिल जाए? मैग्नेटिक फील्ड। बताओ, बाहर की तरफ चाहिए क्या मैग्नेटिक फील्ड? कैसे करंट इंड्यूस होगा इसमें? कुछ इस तरीके से, डी टू, ओके, अब ये करंट ऐसे जाएगा, इधर गया, फिर ये, ओके, समझ में आया? तो क्या है? डी डी टू ए डी टू सी। चलो, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट फॉर द गिवन केसेस, चलो बताओ, इसमें बताइए आप। मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा है इन्वर्ट लग रहा है और इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट लग रहा है, इस प्लेन में देखो क्या दिखा है, मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट, है ना, और ये इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बताओ, विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड इसका इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड क्या चाहिए? आउटवर्ड डायरेक्शन में, भाई ये इनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, तो ये इंक्रीज का अपोज करेगा ना, ये करंट को कुछ ऐसा इंड्यूस करेगा ताकि हमें आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या मिले? मैग्नेटिक फील्ड। चलो आउटवर्ड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं, सभी जगह मुझे क्या चाहिए? आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, आउटवर्ड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ये कैसे आएगा? आउटवर्ड डायरेक्शन, थंब को प्लेस करो, फिंगर को कर्ल करो, तो कुछ ये डायरेक्शन आएगी क्या इंड्यूस करेंगे, ठीक है, ये आपकी डायरेक्शन आएगी इंड्यूस करेंगे, तो कैसा दिख रहा है? तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करेंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या आया? एंटी क्लॉक वाइज, अगर ऑब्जर्वर फ्रंट में, अगर वो बैक साइड में है तो क्लॉक वाइज। चलो नेक्स्ट, अब बताओ, ये क्या है? ये वायर ऐसे ऊपर से चला गया, ठीक है, वायर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट फॉर द गिवन केसेस इफ विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, तो हमें क्या चाहिए? आउटवर्ड डायरेक्शन है ना, हमें आउटवर्ड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, क्योंकि इनवर्ड डायरेक्शन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, बताओ क्या करेंगे इसमें? आउटवर्ड डायरेक्शन में इधर कैसे जाएगा, फिर इधर, तो इसमें तो सर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, एक में तो इंक्रीज करेगा तो वो है ना अपोज नहीं कर पाएगा, ये डोमिनेट है, ठीक है, ये डोमिनेट, यहाँ पे देखो ये छोटा कॉइल है, ये बड़ा कॉइल है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में ज्यादा चेंज है, तो यहाँ पे ये अपोज करेगा, अपोज तो यहाँ भी कर रहा था लेकिन डोमिनेट ये भाई साहब, ठीक है, चलो, तो क्या आएगा? ऐसे आएगा कुछ,
चलो नेक्स्ट बताओ। ये हमने एक शेप बनाया वायर को ऐड करके, ठीक है, वायर को ऐड करके ऐसे एक शेप बनाया, ये बताना। तो बिगर लूप कौन सा है, ये वाला, ठीक, इसमें करंट किधर है, क्योंकि इनवर्ट डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इनवर्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। तो जब इनवर्ट डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है तो ये लूप क्या करना चाहेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन बनाना चाहेगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब ये बनाएगा, ओके, यहाँ पे कोई भी फील्ड नहीं आया क्योंकि लूप क्या है, लूप बन ही नहीं रहा है। यहाँ पे वो इन्वर्ट है लेकिन इंड्यूस नहीं कर पाएगा, उसके लिए इधर ध्यान दो, इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट के लिए सर्किट को क्लोज होना चाहिए था ना, ये तो क्लोज नहीं है। अगर आप सोच रहे हो सर ये पूरी स्ट्रिप है, नहीं, उसने इस शेप का बना हुआ, ठीक है, ऐसे, ओके। चलो, ठीक, तो बताओ अब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट इंक्रीज करा तो हमें क्या चाहिए, आउटवर्ड डायरेक्शन, क्या चाहिए, आउटवर्ड डायरेक्शन चाहिए। तो कैसे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, आउटवर्ड डायरेक्शन में थंब को रखो राइट हैंड पे और फिंगर फोल्ड करो, इस डायरेक्शन में आएगा क्या, ओके, ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, फिर यहां से ये, फिर तो जो आउटर रेडियस है उसमें क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, और इनर रेडियस में क्लॉकवाइज, ठीक है। तो लिख लेना आउटर रिंग में, आउटर रिंग में डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और इनर रिंग में क्या है, क्लॉकवाइज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फील्ड किधर है, इनवर्ड, फील्ड इनवर्ड है और ये इंक्रीज भी कर रहा है, क्या कर रहा है, इंक्रीज। तो कॉयल में करंट कुछ इस तरीके से इंड्यूस होगा ताकि इसका अप्रोच करे। तो मतलब हमें जो फील्ड चाहिए मैग्नेटिक, वो आउटवर्ड डायरेक्शन चाहिए क्या, वो आउटवर्ड डायरेक्शन चाहिए क्या, ओके, इसमें भी हमें आउटवर्ड डायरेक्शन चाहिए। ये बेचारा आउटवर्ड डायरेक्शन में इंड्यूस किया खुद का, इसने भी खुद का इंड्यूस किया होगा, फिर करंट यहाँ पे देखो कैसे आए, ये कनेक्टिंग वायर है, ठीक है, इसने क्या करेगा पहले ही बताओ, ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, बिगर लूप में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अच्छा अब इधर से ये करंट ऐसे आना चाहेगा, ये भाई साहब ऐसे भेज देंगे, तो नेट करंट क्या हो गया, जीरो, ठीक है। तो इसका कोई मतलब बना गया नहीं, ठीक है। चलो, ये ऐसे आना चाहेगा फिर ये भी ऐसे चला जाएगा, ओके, तो नेट करंट इसमें क्या होगा, जीरो, ओके। नेक्स्ट देखो, तो क्या आया डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, ठीक है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, इसे आप लोग देखिए, लिखा है shows planar loop, figure 6.7 shows a planar loop of different shape moving out of or into a region of a magnetic field, एक आउट जा रहा है और एक इन आ रहा है, ये भी आउट जा रहा है, ठीक है। डायरेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड विच इज डायरेक्टेड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप अवे फ्रॉम द रीडर, अवे फ्रॉम द रीडर, मैं रीडर हूँ, मेरे से अवे मतलब इनवर्ट है प्लेन, ठीक है। डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन ईच लूप यूजिंग लेंज लॉ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बताना है इन ईच लूप यूजिंग लेंज लॉ। चलो बताओ, ये सभी लोगों को बताना है। फर्स्ट वन में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, सर ये अंदर की तरफ आ रहा है तो फ्लक्स अंदर की तरफ ही, देखो मैग्नेटिक फील्ड रीजन, इधर ध्यान दो, ये जो लूप है मैग्नेटिक फील्ड रीजन में आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड रीजन में आ रहा है तो इनवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रही है, तो इस लूप में करंट कुछ ऐसा इंड्यूस होगा ताकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर बना दे, जितना इनवर्ड इंक्रीज हो उतना ही बाहर बना के कैंसिल कर दे, क्योंकि चेंज का अपोज करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या आना चाहिए, बाहर की तरफ, ये करंट कुछ ऐसा इंड्यूस करेगा ताकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ मिले,
तो करंट कैसा इंड्यूस होगा, एंटी, कुछ इस तरीके से करंट इंड्यूस होगा, ये है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एंटी, रीडर अगर देख रहा है तो उसको कैसा दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। चलो यहाँ बताओ, ये बाहर की तरफ जा रहा है क्या, बाहर की तरफ जा रहा है, फील्ड लाइन कम हो रही है, तो ये क्या ऐसा करंट इंड्यूस करेगा ताकि ये अंदर की तरफ और फील्ड लाइन बनाए, अंदर की तरफ और फील्ड लाइन बनाने के लिए करंट का क्या डायरेक्शन क्या होना चाहिए भाई, और फील्ड लाइन चाहिए, तो ये डायरेक्शन में करंट कुछ ऐसे बनाए, ठीक है। तो क्लॉकवाइज आया क्या, यहाँ पे बताओ, ये भी बाहर की तरफ जा रहा है सर, तो फील्ड लाइन इनवर्ट डायरेक्शन में कम हो रही है, तो ऐसा करंट इंड्यूस करेगा ताकि हमें इनवर्ट डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिल जाए, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें अंदर की तरफ और चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में राइट हैंड के थंब को रखा, फिंगर कर्ल किया, तो करंट के इंड्यूस होने की डायरेक्शन ये आ रही है, तो क्या है, क्लॉक वाइज। समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टैपिंग की जस्ट क्लोज्ड, अगर मैं इसकी क्लोज कर दूं, कॉमन एक्सेस, तो इसमें क्वेश्चन कट हो गया, ठीक है, इसने पूछा गया था, तो हम क्वेश्चन को अभी बनाते हैं। अगर मैं इसमें टैपिंग की को क्लोज किया तो करंट आएगा, करंट आएगा तो फील्ड किधर जाएगी, इधर, देखो कैसे आ रही करंट, ऐसे आ रही, करंट ऐसे गया तो यहाँ पे फील्ड इस डायरेक्शन में, फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में इंक्रीज होने लगे, ये कॉइल में बोला इसमें, इस कॉइल में इंड्यूस करने की डायरेक्शन, तो ठीक है, क्वेश्चन यही पूछा है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन दिस कॉइल, है ना। देखो इधर ध्यान दो, जैसे मैंने स्विच को क्या किया, क्लोज किया, तो बैटरी से करंट जाएगा, करंट किधर जाता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, है यहाँ से करंट गया, फिर ये देखो ऐसे जा रहा है, ठीक, करंट ऐसे जा रहा है, ठीक, ये देखो कम, इसकी जो मतलब क्या बोलते हैं शेडिंग इसकी कम है ना, और ये ज्यादा डार्क है, मतलब ये प्लेन के बाहर है और ये इनवर्ट है, तो करंट कॉइल में कुछ ऐसे जा रहा है, करंट कॉइल में कुछ ऐसे, देखो ये बाहर की तरफ है और ये अंदर की तरफ है, ये वाला साइड है, ये आउटसाइड है, ऐसे लिख लो, ये प्लेन की आउटसाइड है और ये इनसाइड द प्लेन, ये हिस्सा, ठीक है। अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे तो उसको ऐसा लगेगा करंट ऐसे आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे कैसा लगेगा, सॉरी करंट ऐसे जा रहा है, ऑब्जर्वर में क्लॉकवाइज करंट आ रहा है, क्लॉकवाइज करंट का मतलब साउथ पोल, अच्छा मैं देखूंगा तो करंट ऐसे जा रहा है क्या, ये अंदर है ना और ये वाला बाहर है, तो करंट देखो ऐसे जा रहा है क्या, हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, हमारे लिए कैसा काम करेगा, नॉर्थ पोल, और जो ऑब्जर्वर अगर बीच में, अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे है, अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे है तो इसको ये कैसा दिखेगा, नॉर्थ पोल, अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे है तो इसको कैसा दिखेगा, साउथ पोल, साउथ पोल में फील्ड लाइन एंटर करती है क्या, और नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ आती है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे दिखेंगी क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे दिखेगी, इस कॉइल में भी कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं था, अब आ गया, अब इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो कॉइल में करंट कुछ इस तरीके से इंड्यूस होगा ताकि ये इस फील्ड का क्या करे, अपोज करे, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा करंट बनाएगा ताकि इनवर्ट डायरेक्शन में क्या मिल जाए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्योंकि चेंज का अपोज करना है। अब मान लो ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा आउटसाइड द प्लेन है और ये वाला हिस्सा इनसाइड द प्लेन है, मान लो, ठीक है, हो गया। तो बताओ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, और ऑब्जर्वर यहाँ पे, ऑब्जर्वर कहाँ पे, यहाँ पे, चलो ऑब्जर्वर यहाँ पे, ठीक है। तो करंट कुछ ऐसा इंड्यूस करेगा सर ताकि ये, और ये वाला हिस्सा बाहर की तरफ है, ये वाला हिस्सा बाहर की तरफ है, तो पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रखा आपने, थंब को, जो हिस्सा बाहर की तरफ था उसमें करंट डाउनवर्ड जा रहा है, और जो हिस्सा इनवर्ड है उसमें अपवर्ड जा रहा है क्या, इसमें डाउनवर्ड जाएगा और इसमें अपवर्ड जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है उसको कैसा दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज, अपने को क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ऑब्जर्वर को इंड्यूस करंट डायरेक्शन कैसे दिखेगी, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट एंटी क्लॉकवाइज, आई होप आपको समझ में आए, ठीक है, चलो समझ में आया, हो गया, चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करिए, एक ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, आपसे पूछा है फाइंड इंड्यूस ईएमएफ, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, देखो एक
कॉयल रखा हुआ था, मैंने ऊपर से एक बार मैग्नेट को रिलीज किया, ठीक है, बार मैग्नेट को रिलीज किया तो बोला जो फ्लक्स है वो 0.4 वेबर से 0.9 वेबर तक चेंज हो गया इन 0.5 से, ठीक है, फ्लक्स चेंजेस फ्रॉम 0.5 वेबर टू 0.9 वेबर इन 0.5 सेकेंड, फाइंड इंड्यूस ईएमएफ। वो आपको देखना है ना क्या है इंड्यूस ईएमएफ, बताओ क्या है। मैग्नीट्यूड तो नहीं पूछा मैंने, इंड्यूस ईएमएफ पूछा ना, अगर मैं बोलता मैग्नीट्यूड तो लिखता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ नहीं पूछा, बताओ। फाइंड इंड्यूस ईएमएफ एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। चलो चलो बताओ क्या है इंड्यूस ईएमएफ कितना है। आप लोग देखो, एक मैंने अभी कॉपर का जो रिंग था उसमें बॉल को ड्रॉप किया तो अपोज कर रहा था ना, सिमिलर कैसे कॉइल को ऐसे रखा हुआ है और ऊपर से बाहर मैग्नेट को रिलीज कर दिया, और ये वी वेलोसिटी से आ रहा है नीचे की तरफ मालूम, और ये वेरिएबल है, ठीक है, ये वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे स्पीड बढ़ती जाएगी, √2gh इसने ड्रॉप किया, ठीक है। तो फ्लक्स जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही थी इस मैग्नेट से वो इंक्रीज होती चली जाएंगी क्या। एक एक टाइम ऐसा होगा जब 2-3 फील्ड लाइन पास हो गई, एक टाइम ऐसा पूरा मैग्नेट ही पास हो गया तो पूरी फील्ड लाइन ही इससे पास हो जाएगी। अभी बोल रहा बताओ इंड्यूस ईएमएफ कितना है, तो आपको पता है इंड्यूस ईएमएफ बराबर माइनस डेल्टा फाइव, अब बोला सर 0.5 सेकंड इन टाइम, अब एट टाइम 0.5 सेकंड नहीं पूछ रहा है, इन टाइम पूछ रहा है, तो एवरेज ईएमएफ हो गया क्या ये, माइनस डेल्टा फाइव डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये लिखते थे, ये एवरेज इंड्यूस ईएमएफ है, क्या आएगा माइनस फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, कितना दिया हुआ है 0.5 सेकंड, ये φ1 है और ये φ2 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे माइनस 0.9 माइनस 0.4 डिवाइडेड बाय 0.5 क्या आएगा, माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 क्या आया 1, माइनस कर दे रहे हो सर, वो कल टेस्ट है ना, पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए तो प्रेशर ज़्यादा आ गया है, हाँ? ऐसा हो रहा है क्या, बायो पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कल से बिल्कुल वो टॉप 5 में नाम आना चाहिए। देखो इस बार 11वीं 12वीं का बच्चा नहीं है, आई होप आप लोग क्लियर है इंशाल्लाह। -1 वोल्ट, ये क्या है इंड्यूस ईएमएफ। अब ऑप्शन में, अब इधर ध्यान दो, अब ऑप्शन में अगर 1 वोल्ट -1 वोल्ट और कुछ भी दिया उसके अलावा 2 वोल्ट -2 वोल्ट, आप क्या लगाओगे -1 वोल्ट, जब तक कि वो क्या नहीं बोला मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये आंसर अपना समझ में आया, ठीक है। तो जीरो क्यों आ रहा था,